रूस ने अमेरिका की बहुत ही बड़ी पोल खोल दी। आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। भारत को आके धमका रहा था कि आपने अगर रशिया से ऑयल लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, मगर अमेरिका ने खुद ने 43% ज्यादा तेल खरीदा है रशिया से पिछले हफ्ते। अब जैसे ही ये बात सामने आती है, यूरोप के अंदर भगदड़ मचनी लाजमी थी और मची भी। यूरोपियन यूनियन और नेटो के मेंबर स्लोवाकिया के मिनिस्टर ने कह दिया कि अगर हमें रूबल देखकर तेल खरीदना पड़ेगा तो भी हम तेल खरीदेंगे। यहां पर एक और चीज देखिए, व्हाइट हाउस ने क्या कहा था ऑफिशियल प्रेस रिलीज में, वेबसाइट पर मौजूद है। 8 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है व्हाइट हाउस में और कहा जाता है कि अमेरिका हर प्रकार का इंपोर्ट रशियन ऑयल, गैस, कोल सब पे कर रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि सभी देश ऐसा करें, जबकि अमेरिका की स्थिति दूसरों से अलग है। रशिया से अमेरिका ऑयल को इंपोर्ट करता है, मगर साथ ही के अंदर वो एक्सपोर्ट भी करता है दूसरी कंट्रीज को। अगर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की साइकिल देखी जाए तो अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी कि वो नेट एक्सपोर्टर है। ध्यान से समझिए, अमेरिका को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा उसके पास में पहले से तेल है। वो दूसरी कंट्रीज से लेकर दूसरे को इसलिए बेचता है ताकि मुनाफा कमाए। अमेरिका का जितना उत्पादन है वो उसको खुद के इस्तेमाल के लिए काफी है, उससे जो बच जाता है उसको एक्सपोर्ट कर देता है। साथ ही के अंदर बहुत सारा तेल इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर देता है और बीच में दलाली लेता है। यहां पर समझ लीजिए, भारत के पास तेल ज्यादा नहीं है, उसको 80% तेल को इंपोर्ट करना पड़ता है, केवल 20% ही हम प्रोड्यूस करते हैं। इस बात को समझिए, अमेरिका कहता है कि मैं दलाली वाला जो कमीशन है उसको बंद कर दूंगा। साथ ही के अंदर मैं ये चाहता हूं कि रशिया के ऊपर ऑयल का बैन लगाया जाए, क्योंकि वो इसको इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जो गलत बात है। मतलब अमेरिका कह रहा है कि आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है ऑयल को, इसलिए सैंक्शन लगाना चाहिए। जबकि अमेरिका खुद क्या कर रहा है, अमेरिका ने बहुत सारे देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। उसी के साथ में हाल ही के अंदर स्विफ्ट से भी रशिया को बाहर कर दिया, और ये जो बाहर करने वाला है ये एक इकोनॉमिक वेपन है जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, जिसके लिए वो मना कर रहा है। भाई वाह, अमेरिका कह रहा है इकोनॉमिक वेपन की तरह तेल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मगर खुद इस्तेमाल कर रहा है इकोनॉमिक वेपन्स को। दूसरी तरफ ये खबर देखिए जो अमेरिका में छपी है कि रशिया कहीं फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट बंद ना कर दे, जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो सकता है। अमेरिका में उतना फर्टिलाइजर नहीं बनता जितना उसको चाहिए, जैसे भारत में तेल नहीं बनता जितना उसको चाहिए। मगर फिर भी रशिया ने इन फर्टिलाइजर्स को बेचना अमेरिका को बंद नहीं किया। ऊपर से अमेरिका खुद ये कहता है कि हमने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस तो लगा दिए, मगर हम एक तरीका निकालेंगे कि ये जो फर्टिलाइजर है इसको हम खरीद सकें। अमेरिका फर्टिलाइजर का इंपोर्ट रशिया का बंद नहीं करेगा, केवल तेल का करेगा। और इसीलिए अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स ये कहते हैं कि हमने इसको इंक्लूड कर दिया है वाइटल प्रोडक्ट्स की सूची के अंदर, और ऐसा करने के बाद में कोई भी मिनरल फर्टिलाइजर है इसको इंपोर्ट करने से हम मना नहीं करेंगे। अमेरिका के अंदर 6% पोटाश, 20% डीएपी और 13% यूरिया रशिया से इंपोर्ट होता है। सबको मिला के 10% मान लो कि 1% से कम तो दलाली वाला तेल लेता था, मगर 10% फर्टिलाइजर लेता है जिसके अमेरिका को जरूरत है, और इसीलिए उसको वाइटल सूची में डाल दिया। किसान को फसल उगाने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है और फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। अमेरिका में तेल बहुत है, फर्टिलाइजर कम है, इसीलिए फर्टिलाइजर को इंपोर्ट जारी रखेंगे। इन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की कि इंडिया का किसान भी डीजल तेल को इस्तेमाल करके ही फसल जोतता है, फर्टिलाइजर अकेले से कुछ नहीं होता। अमेरिका केवल 10% फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करने के लिए इसको वाइटल मानता है, जबकि भारत के अंदर 80% तेल इंपोर्ट होता है, फिर भी इसको कहता है कि इसको बंद कर दो। भारत के अंदर इतनी पावरफुल सरकार, प्रधानमंत्री नहीं होते तो हमारा बेड़ा गर्क होना तय था। सारी बात हम मान लिए होते अब तक। रूबल की वैल्यू गिर जाती है, तेल सस्ता हो जाता है, यानी कि 43% एक्स्ट्रा तेल खरीद के ज्यादा दलाली ली जाती है, क्योंकि अमेरिका को खुद को तो इसकी जरूरत है नहीं, वो केवल दलाली ले रहा है, और वो भी लिए जा रहा है दूसरों को मना करके। केवल 10% फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है अमेरिका को, जिनको वो लेना बंद नहीं करेगा। मगर रशिया के अंदर बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ने दवाइयां देनी बंद कर दी हैं। पिछले 70 साल से पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया एक बराबर ही चले हैं इकोनॉमिकली, और अगर अमेरिका की ये बात मान ली जाती मोदी सरकार द्वारा तो